हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अरेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं या फिर बोले ड्रॉबैक्स क्या हैं। सो 8 पॉइंट्स अपन ऐसे देखेंगे जो कि अरेनियस थ्योरी से रिलेटेड ड्रॉबैक्स होंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि अरेनियस थ्योरी, जिसको अपन आयनिक थ्योरी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है और वहीं से अपने को सारे लिमिटेशन समझ आ जाएंगे। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर उसको पानी में डिज़ोल्व किया जाए, वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, और अगर वाटर में डिज़ोल्व करने से वो कंपाउंड H प्लस आइन बनाता है, जिसको अपन हाइड्रॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कैटाइन भी बोलते हैं, तब उसको अपन एसिड बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल HA टाइप का कोई एक कंपाउंड है और इसको पानी में डिज़ोल्व किया गया, इसलिए अपन इसको एक्वस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्वस लिखने का मैं मतलब बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स सपोज अपने पास वाटर है और इसमें अपन ने एक कंपाउंड मिलाया HA। ऑलराइट, सो जब वाटर और HA आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे कि ये HA का एक्वस सॉल्यूशन है। ऑलराइट, सो HA एक कंपाउंड था, उसको अपन ने वाटर में डिज़ोल्व किया, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब वाटर में डिज़ोल्व करने से क्या हुआ, इस HA ने H जो कि हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोजन कैटायन की फॉर्म में रिलीज़ कर दिया, और जो दूसरा इसका पार्ट बचा वो A माइनस एनाइन बचा। तो यहाँ पे HA का वाटर की वजह से आयनाइजेशन हो गया, और इसीलिए अरेनियस थ्योरी को आयनिक थ्योरी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी HA एक एसिड होगा अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन H प्लस आयन का नंबर इंक्रीज करता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी कंपाउंड को पानी में डिजोल्व किया, अगर वो H प्लस आयन डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो उसको अपन अरेनियस एसिड बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि अरेनियस थ्योरी के लिए वाटर यानी कि H2O का होना जरूरी है। सॉल्यूशन एक्वस होगा तभी अरेनियस थ्योरी काम में आएगी, और इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। ऑलराइट, जैसे मेरा पहला पॉइंट है लिमिटेशंस में, द एसिड एंड बेस करेक्टर कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस। इसके अलावा जो दूसरे सॉल्यूशन, एसीटोन में भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, बेंजीन में भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, या फिर इसको गैसियस फेज में भी रखा जा सकता है, वहाँ पे अरेनियस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लीकेबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अरेनियस बेस की बात करें तो उसका एक जनरल फॉर्मूला दिया गया BOH, और बोला गया कि अरेनियस बेस वो हाइड्रोक्साइड्स होंगे जिनको अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए, मतलब उनका अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो OH माइनस आयन रिलीज करें। ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे, अरेनियस बेस बोलेंगे। तो अगेन ये जो बेस को बताया गया है वो भी वाटर एज ए सॉल्वेंट मान के बताया गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके जल्दी से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज HCl को अपन ने पानी में डिज़ोल्व किया यानी एक्वस, तो HCl क्या करता है, H प्लस आयन को रिलीज़ करता है। ऑलराइट, और दूसरा जो कि एनाइन बनेगा उससे अपने को मतलब नहीं है। और अगर कोई बेस के डेफिनेशन को चेक करें तो लेट्स सपोज अपने पास NaOH एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, उसको पानी में डिज़ोल्व किया, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, OH माइनस। इस OH माइनस के प्रोड्यूस करने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है NaOH, ये एक अरेनियस बेस माना जाएगा। अब इसकी लिमिटेशंस में आते हैं। पहले लिमिटेशन हो गया, द एसिड एंड बेस करेक्टर कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड इसका ड्रॉबैक है, इट कांट एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ HCl गैसियस। जैसे अपन ने यहाँ पे HCl की बात की, इसका एसिडिक करेक्टर डिफाइन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन HCl जब गैसियस फेज में होता है तब भी वो एसिडिक होता है। ये अपने को अरेनियस थ्योरी से पता नहीं चलता है। HCl गैसियस एसिडिक करेक्टर रखता है, ये अरेनियस थ्योरी नहीं बताएगी, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। अगेन AlCl3 भी एसिडिक होता है एंड BF3 भी एसिडिक होता है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड का भी जो एसिडिक नेचर है वो अरेनियस थ्योरी अपने को नहीं बता सकती, क्योंकि अपन क्लियरली देख सकते हैं कि AlCl3 और BF3 में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और जबकि HCl को गैसियस फेज में रखा गया है, इनके लिए अपने को वाटर चाहिए होता है। ऑलराइट, इसके अलावा बेसिक करेक्टर NH3 और PH3 बेस होते हैं,
लेकिन ये गैसियस मीडियम में भी ये बेस होते हैं, लेकिन इनका बेसिक करेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगेन लिमिटेशन क्या है, क्योंकि अरेनियस थ्योरी के लिए वाटर की ज़रूरत है, लेकिन अपन वाटर में डिजोल्व करना ही नहीं चाहते। अपन देखना चाहते हैं कि NH3 और PH3 गैसियस मीडियम में एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, वो अपने को अरेनियस थ्योरी से पता नहीं लगेगा। असल में ये दोनों बेसिक होते हैं, वो अरेनियस थ्योरी से पता नहीं लगता है। ऑलराइट, ये अपने दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो गए। आगे 6 लिमिटेशन और भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। लेट्स सपोज HA अपना एक एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन था। अपन ने अलग से एक और सॉल्यूशन बनाया BOH एक्वस का। तो ये वाला जो एक्वस सॉल्यूशन था ये बेसिक है। एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई गई। एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने से क्या बनता है, एक तो जो HA का A- आयन रिलीज होगा और BOH का जो B+ होगा वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और H2O बनाएंगे। ऑलराइट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अच्छे समझने के लिए अपन क्या करते हैं, HCl एसिड ले लेते हैं। HCl एसिड एक्वस प्लस NaOH की रिएक्शन करवाई गई। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, इस रिएक्शन में NaCl बनता है, NaCl एक्वस बनेगा, प्लस बनेगा H2O। सो यहाँ पे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा है, उसमें एसिड का H+ बेस के OH- से कंबाइन होके H2O बना रहे हैं। ऑलराइट, ये अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी एक लिमिटेशन होगा, वो कैसे होगा देखते हैं। लेकिन उससे पहले अपना थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और इसकी थर्ड जो लिमिटेशन है वो है एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। मैंने जैसे बोला कि अरेनियस थ्योरी के लिए पानी होना ज़रूरी है। पानी में अगर आप डालोगे किसी कंपाउंड को, H+ देता है तो वो एसिड है, और OH- देता है तो वो बेस है, और यही इसकी लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में बोला गया है एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस देमसेल्फ। मतलब एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए वाटर का सहारा लिया गया है, एक्वस का सहारा लिया गया है। एक सब्सटेंस को इंडिविजुअली देख के अपन एसिड और बेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है। और आगे लिखा है हेंस दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशंस ओनली एंड नॉट अप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड गैसियस रिएक्शंस। यानी कि कोई कंपाउंड अगर गैसियस फेज में है, अरेनियस थ्योरी फेल है। अगर कोई कंपाउंड वाटर के अलावा और किसी सॉल्वेंट में है, तब भी अरेनियस थ्योरी फेल्ड है। ऑलराइट, अब अपना फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ ड्रॉबैक है, इट इज अप्लीकेबल ओनली टू कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला HA फॉर एसिड एंड BOH फॉर बेसिस। क्लियर है कि अरेनियस थ्योरी बोलती है कि किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा तभी वो H+ डोनेट करने लायक हो सकता है, इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला HA जैसा होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी अगर कोई बेस होगा, अगर कोई कंपाउंड होगा जिसके पास OH होगा, तभी वो वाटर में OH- रिलीज कर सकता है और तभी वो एक बेस हो सकता है। तो ये इनके जनरल फॉर्मूले ऐसे होने जरूरी हैं। ऑलराइट, इसलिए द थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ CuSO4, AlCl3, CO2, SO2। असल में ये जो चारों कंपाउंड हैं ये एसिड हैं, लेकिन इन किसी में भी हाइड्रोजन नहीं है। तो सॉल्वेंट यानी वाटर की बात तो दूर की बात है, इनमें हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए अरेनियस थ्योरी इनको एसिड करार देने में फेल है। आगे दूसरी थ्योरीज आएंगी, वो इनको एसिडिक बताएंगी, बट अरेनियस थ्योरी यहाँ पे फेल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड। तो चारों ऑप्शन देंगे CuSO4, AlCl3, CO2 एंड SO2। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये चारों एसिड हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। ऑलराइट, क्योंकि इनको HA टाइप के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। Similarly, the theory is unable to explain the basic properties of Na2CO3, amines, pyridine, NH3 as they cannot be represented by formula BOH। अगर आप ये चारों कंपाउंड देखें, अगेन Na2CO3 या फिर अमाइंस या फिर pyridine या फिर NH3, इन किसी में भी OH नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बेस होते हैं। अरेनियस थ्योरी इनको बेस प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये BOH टाइप के फॉर्मूले नहीं हैं, इनमें OH है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बेस हैं। अरेनियस का ये लिमिटेशन है। अब अपन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं।
द थ्योरी डज नॉट कंसिडर द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो अरेनियस थ्योरी में क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट फिक्स है, ये फिक्स है, वाटर ही होना चाहिए। दूसरे टाइप के सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन भी एक सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर एसीटोन भी एक सॉल्वेंट हो सकता है। सो अरेनियस थ्योरी अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट को कंसीडर करके एसिड और बेस थ्योरी नहीं देता है, ये सिर्फ वाटर को ही सॉल्वेंट मानता है और यही इसकी लिमिटेशन है। अच्छी थ्योरी क्या हो सकती थी, जो हर एक टाइप के सॉल्वेंट में किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचान सके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर होना ज़रूरी है, दूसरे टाइप के सॉल्वेंट में एसिड और बेसिक करेक्टर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, thus HCl is strong acid when dissolved in water but it is weak acid when dissolved in HCl, dissolved in benzene। अब देखिए HCl की अगर अपन बात करें तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको पानी में डिजोल्व कर दिया जाएगा। अपन देखेंगे कि H+ आयन कितने रिलीज हुए, अगर H+ आयन बहुत ज़्यादा रिलीज हुए तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर H+ आयन कम रिलीज हुए तो ये वीक एसिड होगा। अब अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि बहुत सारे H+ आयन रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन इसके हिसाब से तो HCl को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाना चाहिए, राइट। लेकिन HCl को अगर आप डालोगे बेंजीन में डालोगे तब ये H+ आयन तो देगा, Cl- आयन भी देगा, लेकिन H+ आयन का नंबर बहुत कम होगा। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये एक वीक एसिड है। वाटर में पता लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरेनियस को ये चीज़ नहीं पता थी। अरेनियस के अकॉर्डिंग HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन HCl डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक, इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के सॉल्वेंट में है। ये चीज़ अरेनियस थ्योरी से नहीं पता लगती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। 6 पॉइंट पे आते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HCl एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ NH3 इन नॉन एक्वस मीडियम लाइक बेंजीन, एसीटोन एंड गैसियस स्टेट। असल में HCl जो है वो वाटर में भी एसिडिक है, वो बेंजीन सॉल्वेंट में भी एसिडिक है, एसीटोन सॉल्वेंट में भी एसिडिक है, राइट। इसके अलावा जो NH3 है वो भी वाटर में बेसिक है, बेंजीन में भी वो एज ए बेस बिहेव करती है, एसीटोन में भी NH3 एज ए बेस बिहेव करती है, और वो गैसीय स्टेट में भी बेस बिहेव करती है। लेकिन ये सब आपको अरेनियस नहीं बताएगा। अरेनियस के अकॉर्डिंग तो NH3 बेस ही नहीं होगा क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, OH नहीं है। ऑलराइट, सो यही प्रॉब्लम है इसके साथ में कि ये नॉन एक्वस मीडियम में ये थ्योरी फेल हो जाती है। बार बार एक ही एक टाइप के पॉइंट का रिपीटेशन हो रहा है अलग अलग तरीके से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अरेनियस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट मान के बनाई हुई है। ऑलराइट, अब अपन 7th पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी प्रोटॉन यानी कि H+ एग्जिस्ट फ्री इन एक्वस सॉल्यूशन। अरेनियस क्या बोलते हैं कि जैसे HCl को अपन ने पानी में डिजोल्व किया तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन में और Cl- आयन में। उन्होंने बोला कि H+ आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ H+। लेकिन आगे अपने को पता चला, अरेनियस के बहुत सालों बाद में अपने को पता चला कि असल में जो H+ आयन है वो H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। H+ आयन अपने चारों तरफ के किसी एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके H3O पॉजिटिव, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अरेनियस अगेन क्या हो गया था, गलत। ऑलराइट, अब अपन लास्ट पॉइंट में आते हैं। द थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH3 नॉट इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि असल में जब अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस HCl और NaOH दोनों अरेनियस एसिड और बेस हैं, इनकी रिएक्शन करवाई तो असल में यहाँ पे क्या हुआ, H2O बना था। ये H2O कैसे बना था, एसिड का H+ आया, बेस का हाइड्रोक्सिल आयन आया OH-, दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लिए, OH-। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, H+ OH- आपस में जुड़ के H2O बनना चाहिए, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया,
एक रिएक्शन है HCl गैस, ऑलराइट। HCl गैसियस मीडियम में, वाटर नहीं है, गैसियस मीडियम में अगर NH3 गैसियस मीडियम में अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये NH4Cl बनाते हैं। सबसे पहली बात तो HCl गैसियस फेज में अरीनियस थ्योरी बता ही नहीं सकती कि ये एसिड है, ये अपने को बाद में पता चला कि ये गैसियस फेज में भी एसिड होती है। NH3 के बारे में भी अरीनियस थ्योरी नहीं बता सकती कि ये बेस है। एसिड की रिएक्शन करवाई बेस से, क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन कहीं भी आपको दिख रहा है कि कहीं पे OH माइनस आयन है जो H+ आयन से जुड़ के क्या बना रहा है, H2O। अरीनियस ने बोला कि जब भी एक अरीनियस एसिड और अरीनियस बेस की आपस में रिएक्शन होगी तो फाइनली H2O बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH माइनस आयन्स। लेकिन ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें कहीं भी H+ OH माइनस से जुड़ के H2O नहीं बना रहा है, फिर भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अरीनियस थ्योरी, एंड दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस। सो गाइज, आपको 8 लिमिटेशन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप ये सारे लिमिटेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इनके वीडियो को फिर से देखो, हर एक पॉइंट को नोट करो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। सबसे पहले पता लग रहा है कि सोलवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा आपको पता लग रहा है कि अरीनियस एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। तीसरा आपको पता लग रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद में आपको पता चल रहा है कि ये जो 8 लिमिटेशंस हैं ये अरीनियस थ्योरी पे अप्लीकेबल क्यों हैं। और मैंने बीच में काफ़ी कंपाउंड्स बताए हैं जिसको मैंने एसिड और बेस कैटेगराइज किया है, वो आप याद रखें, नोट्स बना लें, क्योंकि इस पे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ऑलराइट गाइज, so this is it in this video. I'll meet you with a next video, in a next video with a new concept. This is it. Thank you very much. I'll see you later.